दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को धरती में समाना पड़ा। क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? तथा श्री राम क्या इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? आज हम आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को भूमि में समाना पड़ा था। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा उस राजा का यह फर्ज होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में ही निर्णय ले, क्योंकि प्रजा के द्वारा ही एक राजा का चुनाव किया जाता है। तो राजा को सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, वरना उसका राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा गया है। जब लव कुश बड़े हो गए तो वह अपने गुरु वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण की कथा सुनाई। अंत में उन्होंने स्वयं को माता सीता तथा श्री राम का पुत्र बताया। इसके बाद अयोध्या की प्रजा द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि श्री राम ने जब यह सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर सीता को स्वयं यहाँ आकर प्रमाण देने को क्यों कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इस अपमान को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे यह समस्या खड़ी ना हो। तब वहाँ राज दरबार में पहुँची तो उनको सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सबके सामने ये शपथ ली कि यदि उन्होंने मन वचन तथा कर्म से भगवान श्री राम की आराधना की है तथा उन्होंने उन्हें अपना पति माना है तो इसी समय ये धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। माता सीता के इतने कहने पर एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई और उसमें धरती माँ अवतारित हुई और माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता ने प्रजा के द्वारा उनके लिए उठे हुए विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।